गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरेस्ट के बारे में, क्या होता है फॉरेस्ट, उसके बाद ह्यूमस क्या होता है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वो क्या है। हमने क्या समझा था, ह्यूमस क्या होता है, कोई भी एनिमल्स डेड या डिके हो जाता है तो डेड होने के बाद वो सॉइल में कैसे मिल जाता है, मतलब डेड एंड डिके मैटर लाइक वेस्ट ऑफ प्लांट एनिमल्स, जैसे लीव्स हो गई पुरानी, तो क्या होता है जब लीव्स की साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो वो अपने ट्री से अलग होकर ज़मीन में गिर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं उस डेड वाली चीज़ों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई भी डेड डिके मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दें, एक ब्राउन कलर के या डार्क कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें, और वो सब्सटेंस ये सब कहाँ होगा, सॉइल में ही होगा। और उस डार्क कलर के कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाएगा, ह्यूमस बोला जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, ह्यूमस। ह्यूमस का काम क्या होता है, इट मेंटेन्स द या फिर इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। उसके बाद हमने समझा था डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हम अपने नेकेड आई से उसे नहीं देख सकते, और वो क्या करते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और आज हमें एक छोटा सा पॉइंट पे बात करनी है कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों बोला जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज ग्रीन लंग्स। क्यों फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स बोला जाता है, क्योंकि देखिए हमारे नॉर्मल लंग्स का क्या फंक्शन होता है, सांस लेना, ब्रीदिंग, है ना। तो जैसे ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, मतलब एक्सहेल कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही फॉरेस्ट एक प्रोसेस हम लोग ने पढ़ा है पहले, क्या, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे हमारी ब्रीदिंग होती है वैसे उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वो उनका ऑपोजिट काम होता है, मतलब वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसीलिए बोला क्या जाता है, ग्रीन लंग्स। और ग्रीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सारे पेड़ पौधे कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक क्वेश्चन हो जाएगा, इसी के नीचे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, या फिर पूरा लिखेंगे। ठीक है, द फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स बिकॉज दे परफॉर्म a process called, कौन सा प्रोसेस है वो, photosynthesis। ठीक है, called photosynthesis। In this process plants क्या करते हैं, प्लांट्स make their food चलिए अभी इनमें लिख के एक काम करते हैं, in this process plant uptake कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ गैस की बात करेंगे, uptake कार्बन डाइऑक्साइड and release
ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसे ये क्या करते हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगी और हम क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसलिए इसे बोला किया जाता है फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा सिग्नेचर डायग्राम क्या बन जाएगा, ये क्या है, ये क्या है, अच्छा ऊपर ही बना रहे थे, नीचे स्पेस नहीं है, आप लोग इसी आंसर के नीचे बनाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लांट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लांट्स। पूरा आप लोग अच्छे से बनाएंगे स्केल से। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स। उसके बाद प्लांट्स कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या कहते हैं, मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते कहाँ जाते हैं, एनिमल्स में। उसके बाद क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कौन करता है, एनिमल्स, है ना, एनिमल्स रिलीज करते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, प्लांट्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या था, फॉरेस्ट को क्यों कहा जाता है ग्रीन लंग्स। अब एक नया टॉपिक है, वो क्या है, डायनामिक लिविंग एंटाइटी। क्या है डायनामिक लिविंग एंटाइटी, मतलब डायनामिक मतलब होता है कोई साइकिल या फिर कोई चीज़ चल रही हो, है ना, कोई चीज़ चल रही हो अगेन एंड अगेन। लिविंग मतलब क्या हो जाएगा, जो जिंदा हो, और एंटाइटी मतलब हो जाता है पूरा एक प्रोसेस, मतलब कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है, पहले पैदा हुई, उसके बाद क्या, जैसे प्लांट्स की केस में बात करते हैं, क्या हुआ, पहले छोटा सा प्लांट था, उसके बाद बड़ा हुआ, फिर उसकी पूरी साइकिल चल रही है। साइकिल मतलब कैसे वो अपना खाना बना रहा है, कैसे वो सॉइल से पानी ले रहा है। उसके बाद जब वो प्लांट बड़ा हो गया, उसके जब छोटे छोटे पार्ट झड़ने लगे, क्या हुआ, फिर झड़ने के बाद जैसे कुछ उसकी वेस्ट वाली लीव्स हैं, वो क्या हुआ, सॉइल में गिर गई। फिर सॉइल में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करके वापस वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है, इसी को क्या बोला जाएगा, डायनामिक लिविंग एंटाइटी। तो आप लोग हेडिंग क्या लिखेंगे, डायनामिक लिविंग एंटाइटी, और अंडरलाइन करके फिर उसी में क्या लिखेंगे, अच्छा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आपको पूरा लिखेंगे डायनामिक लिविंग एंटाइटी। ठीक है, हेडिंग पढ़ी, उसके बाद यहाँ से हमने शुरू करेंगे, ये पॉइंट है नेक्स्ट, द वाइड वैरायटी the wide variety of animals, the wide variety of animals helps the forest to regenerate and grow क्या हो जाएगा, द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करें, प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प करें, है ना, उनके सर्वाइवल के लिए हेल्प करें। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर्स helps in the maintaining of
containing of nutrients in the growing plants in forest. ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? Therefore the forest is a dynamic living entity. आप पूरा लिखेंगे, ठीक है? तो ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। अब देख लेते क्या है। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो जैसे कि क्या है, कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं फॉरेस्ट में? बहुत सारे हो सकते हैं। वेराइटी ऑफ एनिमल्स होंगे, वो क्या करेंगे? फॉरेस्ट को ग्रो होने में हेल्प करेंगे। और डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? कोई भी डेड और डिके मैटर है उसको क्या करेंगे वो लोग? डाइजेस्ट करके किसमें मतलब फाइनली किसमें वो मिक्स कर देंगे? ह्यूमस बना देंगे, फिर वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो फाइनली जो भी न्यूट्रिएंट है वो साइकिल रीजनरेट होती रहेगी, अगेन एंड अगेन चलती रहेगी। फिर एक टॉपिक क्या है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? What are the importance of forest? क्या देता है हमें फॉरेस्ट? इट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन। पॉइंट क्या हो जाएगा? इट प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। किसको प्रोटेक्ट करता है? सॉइल को। इट प्रोटेक्ट द सॉइल एंड हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहाँ पर वो रहते हैं एनिमल्स, वो जगह को भी सेव करता है फॉरेस्ट। एंड हैबिटेट ऑफ डिफरेंट animals. Third, forest helps in bringing good rainfall. कहते हैं ना जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी बारिश होगी, उतनी ज़्यादा, है ना? तो क्या हो जाएगा? It helps in bringing the good rainfall बनाता है फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? एक और पॉइंट ऊपर लिख लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं है। फोर्थ पॉइंट, they are a source of medicinal plant, timbers and other important products। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा? फॉरेस्ट किस चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है? एक तो मेडिसिनल प्लांट मतलब मेडिसिन का, और बहुत सारे ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये सब कौन दे सकता है? फॉरेस्ट देता है। तो क्या हो जाएगा? दे आर अ सोर्स of medicines, wood, timber and other useful products। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें किससे मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या थे?
the impor- uh, the importance of forest.